गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला में रिवीजन बैच चल रही है उसकी 9वीं क्लास पे चलेंगे और इस 9वीं क्लास में देखेंगे सप्लीमेंट्री रीडर के 25 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन देखने वाले हैं और यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न आता है। मीन्स आज की क्लास से आपके 4 नंबर पक्का होने वाले हैं भैया। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चे ये आपकी फर्स्ट पेपर की अंतिम रिवीजन क्लास है क्योंकि आपके फर्स्ट पेपर का सब कुछ रिवीजन करा चुके हैं, चाहे वो प्रोज रहा हो, चाहे पोएट्री रहा हो या सप्लीमेंट्री रहा हो, सब कुछ 8 क्लास में रिवीजन करा चुके हैं प्यारे। इसके पहले जो 8 क्लास हुई है, यदि आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रिवीजन बैच की आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, इंग्लिश रिवीजन बैच क्लास 10th करके अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लास रिवीजन बैच की होगी प्यारे। एक भी क्लास रिवीजन बैच की छूटनी नहीं चाहिए, सारी क्लास वहां जा करके देख करके कवर कर लोगे क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पूरे सत्र एकदम नहीं पढ़े हुए हैं तब भी रिवीजन बैच की क्लास अटेंड करके आप 90% के ऊपर इंग्लिश में नंबर ला सकते हैं। बाकी जो बच्चे पढ़े हुए हैं, पूरे सत्र मेहनत किए हुए हैं, उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं, वो तो आसानी से केवल एक बार रिवीजन बैच की क्लास ऐसे ही कर लेंगे। उनके तो 95 नंबर के, आसानी से 95 नंबर के ऊपर उनके नंबर आएंगे प्यारे। उन बच्चों की मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं। इसलिए कोई भी बच्चा रिवीजन बैच की एक भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से प्यारे इतना कर सकते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत हमने सोच समझ करके इस बैच को बनाए हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन डाले हुए हैं ना, एकदम इंपॉर्टेंट टू चैप्टर के क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन उठाए हुए हैं। और आज के भी सेशन में चलते हैं, आपको दिख जाएगा कि कैसे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। जल्दी से प्यारे हम लोग आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। आज के सेशन में देखेंगे हम लोग हर चैप्टर के ट्रू फॉल्स और हर चैप्टर से हमने ट्रू फॉल्स उठाए हुए हैं। आपके सप्लीमेंट्री रीडर के हर चैप्टर से हमने ट्रू फॉल्स उठाए हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग पहले चैप्टर पे चलते हैं। पहले चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स लिए हुए हैं बच्चे। और पहले चैप्टर पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, हर एक बच्चे तक प्यारे वीडियो को पहुंचा देना। आप देखिए हम लोग पहले चैप्टर में चलते हैं। पहला चैप्टर में पहला ट्रू फॉल्स है प्यारे, द नेम ऑफ द डॉग इज ट्रिकी। अरे कुत्ते का नाम क्या था? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में कुत्ते का नाम क्या था बताओ? ट्रिकी था ना। तो भैया क्या कर देंगे? ट्रू कर देंगे ना। तो सीधे प्यारे हमने क्या लिख दिए हुए? ट्रू लिख दिए हैं। कुत्ते का नाम क्या था? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में ट्रिकी था, तो ट्रू हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, मिसेस पंफ्रे वाज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी। मिसेस पंफ्रे जो है ट्रिकी की मालकिन थी। बताओ ट्रिकी की मालकिन थी कि नहीं थी? मिसेस पंफ्रे जो है ट्रिकी की मालकिन थी, तो क्या हो जाएगा? सेकंड वाला भी आपका ट्रू हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, द नरेटर इज रीच लाइक ट्रिकी इज मिस्ट्रेस। ट्रिकी के मालकिन की तरह जो नरेटर है, जो कहानी का कथाकार है, वह क्या है? अमीर व्यक्ति है। अब बताओ भैया अमीर व्यक्ति क्या जो है? और नरेटर में किसकी बात हो रही है? डॉक्टर हेरियाट की बात हो रही है प्यारे, क्योंकि वही उन्होंने कहानी को लिखने वाले नरेटर जो है डॉक्टर हेरियाट ही है। क्या बताओ डॉक्टर हेरियाट जो है अमीर जो है ट्रिकी की मालकिन की तरह अमीर थे? भैया बिल्कुल अमीर नहीं थे, भले वो डॉक्टर थे लेकिन अमीर नहीं थे। अरे ट्रिकी की मालकिनिया तो बहुत ज्यादा अमीर थी, वो कहाँ अमीर थे? कुछ ज्यादा अमीर थे, कुछ नहीं थे। तभी तो बेचारी जब वो जो है अंडा भेजने लगी थी, पूरा जो है उनका पूरा ऑफिस वही अंडा खाता था। अगर अमीर रहे होते तो बताओ हम उसका मालकिन का अंडा खाते? कुछ नहीं करते ना। तो प्यारे इसलिए अमीर नहीं थे। तो क्या हो जाएगा? द नरेटर इज रीच लाइक ट्रिकीज मिस्ट्रेस, ये जो है गलत दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे, आगे चलते हैं 4 के चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड नॉट गिविंग एक्सरसाइज टू ट्रिकी ही गेट्स इल। मींस जो है ड्यू टू ओवर ईटिंग मींस अत्यधिक खाने की वजह से, एंड नॉट गिविंग एक्सरसाइज टू ट्रिकी अभ्यास न करने की वजह से ट्रिकी ही गेट्स इल, वह बीमार पड़ गया। अरे भैया यही बिल्कुल सही बतिया कर दिया गया है। वो जो है बहुत ज्यादा ट्रिकी हुआ खाता था, बहुत लालची था और जो है प्रॉपर रूप से अभ्यास नहीं किया हुआ था, अरे एक्सरसाइजिया नहीं करता था, इसलिए जो है वह क्या पड़ गया था? बीमार पड़ गया था प्यारे। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है प्यारे। सीधे आप क्या लिख
लिखोगे? ट्रू लिख दोगे प्यारे बच्चे। ट्रू है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है आपका। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, मिस्टर हेरियार्ड द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ प्रोफेसर। आप बताओ, मिस्टर हेरियार्ड जो है प्रोफेसर थे, कहानी के जो नरेटर है, कहानी के जो कथा कहने वाले, कहानी के नरेटर है, वो बताओ जो है प्रोफेसर थे। अरे भैया डॉक्टर हेरियार्ड है, वो डॉक्टर थे जो है, वही तो स्टिकिवा का इलाज किए हुए थे। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। वो प्रोफेसर नहीं थे, वो डॉक्टर थे प्यारे बच्चे। ये आपका 5 क्वेश्चन का हमने एकदम बेहतरीन शानदार जानदार 5 क्वेश्चन लिए हुए प्यारे बच्चे। आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा ही इसमें से, ये जो है पूरे ऐसे क्वेश्चन हमने बनाने की कोशिश किए हुए हैं। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर प्यारे बच्चे द थीव्स स्टोरी है। अरे चोरवा की कहानी है। चोरवा की कहानी तो हमने आपको बता दिया था, हरि सिंह वाली कहानी, हरि सिंह अनिल सिंह वाली कहानी। अनिल जो है बेचारा सीधा साधा, हरि सिंह जो है छोटा सा लड़का सा चोर जैसा चोर था। ठीक है, ये कहानी थी। अब यहाँ के 4 क्वेश्चन हमने उठाए हुए हैं प्यारे बच्चे। 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरि सिंह वाज द रियल नेम ऑफ द बॉय। उस लड़के का वास्तविक नाम हरि सिंह था। अरे चोरवा का सही नाम हरि सिंह था? बिल्कुल गलत बात है। वो हर महीनों अपना नाम जो है चेंज कर लेता था, इस बार हरि सिंह रखा हुआ था, तो बच्चे ये फाल्स हो जाएगा। उसका वास्तविक नाम हरि सिंह नहीं था, उस चोर बच्चे का वास्तविक नाम हरि सिंह नहीं था, तो फाल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर का क्वेश्चन है, अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन द बॉय हैड एवर मीट। मीन्स अनिल अत्यधिक भरोसा करने वाला लड़का था जो लड़के ने अभी तक मिला हुआ था। बच्चे बिल्कुल सही बात का हुआ, एकदम सही बात का हुआ है। इतना भरोसेमंद आदमी उसे अभी तक मिला ही नहीं था जो इतना जो है किसी के ऊपर भरोसा करे, तो सही है। अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन द बॉय हैड एवर मीट। लड़के ने अभी तक जितने लोगों से मिला था सबसे अधिक भरोसा करने वाला कौन था? अनिल था। ट्रू हो जाएगा बच्चे, सीधे दनादन ट्रू लिख करके आओगे। आपके 4 नंबर तो आज तो ऐसा फिक्स हो जाएंगे, कौनो समस्या नहीं बच्चे। अब 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, द बॉय नेवर फॉरगॉट टू बाय अ टिकट बिफोर बोर्डिंग द ट्रेन इन हिज लाइफ। अरे लइकवा मीन्स हरि सिंह। हरि सिंह जो है जब ट्रेन में बैठने से पहले कभी भी टिकट लेना नहीं भूलता था। अब बताओ, वही द बॉय नेवर फॉरगॉट टू बाय अ टिकट। टिकट लेना लड़का कभी नहीं भूलता था बिफोर बोर्डिंग द ट्रेन इन हिज लाइफ, ट्रेन में चढ़ने से पहले। अरे भैया टिकट कभी भूलता नहीं था, ऐसा नहीं है। वो टिकट वही कभी जिंदगी में नहीं लेता था। यहाँ पर दिया है कि कभी भूलता नहीं था। मीन्स टिकट लेना कभी ट्रेन में चढ़ने से पहले जो है वह लड़का कभी टिकट लेना भूलता नहीं था। ये प्यारे सीधे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो है वह जिंदगी में कभी टिकट वही नहीं लिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा? फाल्स हो जाएगा। हरि सिंह कभी टिकट नहीं लिया था, ये फाल्स हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन पे अच्छे, 9वां क्वेश्चन, इन द एंड मींस अंत में अनिल डिसाइडेड टू पे द बॉय रेगुलरली। अनिल ने निर्णय लिया उस बच्चे को जो है, उस लड़के मींस हरि सिंह को नियमित रूप से पे करने के लिए, मींस पैसा देने के लिए ऐसा निर्णय लिया हुआ था। तो बिल्कुल प्यारे सही बात है, सही बात है, उसने ऐसा निर्णय लिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा प्यारे। ये 9वां आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन हो गए, एकदम शानदार जानदार 4 क्वेश्चन लिए हुए थे। ठीक है, अब इस चैप्टर में तीसरा चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के भी 4 क्वेश्चन एकदम जानदार वाला शानदार वाले लेते हैं। अरे बोर्ड परीक्षा के खोपड़िया में इस बार जो है आपको फोड़ करके आना है, इसलिए जल्दी से चलते हैं प्यारे तीसरे चैप्टर पर। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पे चलते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मींस ग्रिफिन वाला चैप्टर ये है। ग्रिफिन वाला चैप्टर 4 क्वेश्चन इसमें से लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, इन रिवेंज मींस जो है प्रतिशोध में ग्रिफिन सेट फायर टू द लैंडलॉर्ड्स हाउस। ग्रिफिन ने जो है लैंडलॉर्ड की मींस मकान मालिक के घरवा को जला दिया था ना। अरे विरोध में जो है मकान मालिक के घरवा को जला दिया था ग्रिफिन ना। बिल्कुल सही बात है प्यारे, ट्रू हो जाएगा। अरे घरवा को जब जा रहा था ना, घरवा को जला करके गया था ये लैंडलॉर्ड का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ग्रिफिन फेल्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिन असफल हो गया था अपने प्रयोगों में टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। यह सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य की शरीर क्या हो सकती है? इनविजिबल हो सकती है, मींस अदृश्य हो सकती है। इसमें सिद्ध करने में क्या असफल हो गया था प्यारे? बिल्कुल नहीं, वह सफल हो गया था। वह सफल हुआ था, वह सफल हुआ था कि कैसे ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकता है। प्यारे फाल्स हो जाएगा। दना दना आप लगाओ, यहाँ पर फाल्स लगाओ
पे अच्छे ये फाल्स हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहे हुए हैं, इन्होंने क्या हुए असफल हो गया था, हम असफल नहीं मानेंगे, उस असफल हुआ था। अच्छे ये हो गया ग्रिफिन फेल्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बी बिकम इनविजिबल, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो है वह सफल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 आपके सामने है ग्रिफिन वांडर्ड मींस होता है भटकना, इस वांडर मींस होता है भटकना। ग्रिफिन वांडर्ड, ग्रिफिन भटक रहा था, विदाउट क्लोथ्स मींस बिना कपड़े के, एंड मनी मींस पैसे के, इन द स्ट्रीट ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की सड़कों पर बिना पैसे और बिना कपड़े के ग्रिफिन भटक रहा था। तो बिल्कुल प्यारे सही बात है, ग्रिफिन भटक रहा था बिना पैसे बिना कपड़े के। अरे भैया तब अच्छा वांडर्ड मींस भटका, विदाउट क्लोथ्स एंड मनी इन द स्ट्रीट ऑफ न्यू, अरे भैया भटक तो रहा था सही बात है, लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कों पे दे दिया है। ससुरा देखो कहां गलती दिया हुआ है, इस बात को देखो, हम चक्रिया आ गए, इसे गए हम सही मान लिए, लेकिन न्यूयॉर्क शब्द आप देखे तब समझ में आ रहा है भाई भेजवा में दिमाग। ऐसा जो आप लोग क्वेश्चन को जो है ऐसा जो है पढ़ करके उत्तर नहीं लगा देंगे। यहाँ पर देखो सब कुछ सही है, ग्रिफिन वांडर्ड, ग्रिफिन भटक रहा था, विदाउट क्लोथ्स मींस बिना कपड़े के, एंड मनी पैसे के, इन द स्ट्रीट ऑफ न्यूयॉर्क मींस न्यूयॉर्क की सड़कों पर, मींस सही बात है, सड़कों पर वह बिना पैसे बिना कपड़े के भटक रहा था, लेकिन न्यूयॉर्क की सड़कें नहीं थी, अरे लंदन की सड़कें थी, लंदन की बात हो रही है, न्यूयॉर्क की बात नहीं हो रही है। तो प्यारे क्या हो जाएगा फाल्स हो जाएगा, इस न्यूयॉर्क की वजह से फाल्स हो गया। 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे, 13वां क्वेश्चन है, इसीलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना उसके बाद ही ट्रू फॉल्स लगाना। 13वां क्वेश्चन है प्यारे, इट वाज द समर, जो है ये समर का समय था, व्हेन ग्रिफिन वंडर्ड, जब ग्रिफिन भटक रहा था, विदाउट मनी एंड क्लोथ्स, बिना पैसे और बिना कपड़े के। अरे भैया समर का समय नहीं था, विंटर का समय था, अरे जनवरिया का समय था ना, जनवरिया में ठंडी होती है ना, तो समर नहीं, गर्मी का समय नहीं था, विंटर का समय था। ससुरा तभी तो कांप जाता था ना, नंगा हो जाता था, नंगा होने के बाद जो है बहुत तेज ठंडी लगती थी, कांप जाता था ना, तो इसलिए जो है ये विंटर का समय की बात है, समर की बात नहीं है, ये भी फाल्स हो जाएगा। देखो प्यार जी सब कुछ सही था, लेकिन समर लिख करके इसने गड़बड़ कर दिया, विंटर का सीजन था। ये 13वां क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करते हैं प्यार जी चैप्टर 6 चैप्टर से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए धनाधन लाइक करो, लाइक क्यों करते नहीं हो प्यार, लाइक धनाधन करो। चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 है आपका द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, मींस एक वैज्ञानिक को बनाना। प्यारे इसकी 4 इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स जल्दी से हम लोग लेते हैं। प्यारे पहला क्वेश्चन इसके में आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम द फर्स्ट इब्राहिम हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, अरे शुरुआत में इब्राहिम के पास एक अत्यधिक उत्सुकता थी, अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, मींस एक कुशाग्र दिमाग के साथ साथ, कुशाग्र दिमाग के साथ साथ इब्राहिम के अंदर जो उत्सुकता भी, कुशाग्र उत्सुकता भी थी ना, अरे बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उत्सुकता थी, तो हम ट्रू कर देंगे प्यारे, सीधे आपका 14वां का क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अरे ट्रू करो ना, सही बात थी ना। अरे जब इब्राहिम छुटवार थे तो जब छुटवार मतलब जो है 1-2 कक्षा में पढ़ते, दूसरी कक्षा में पढ़ते थे, तब भाई वो बटरफ्लाइज की 25 जो है स्पीसीज को कलेक्ट कर लिए थे। बताओ कितना जो है उत्सुक बच्चा था, तो प्यार से ट्रू हो जाएगा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 मोनार्क बटरफ्लाइज टेस्ट गुड टू बर्ड्स, अरे मोनार्क बटरफ्लाइया की जो है टेस्ट अच्छी होती है चिड़ियों के लिए, बिल्कुल नहीं प्यार से, मोनार्क बटरफ्लाइज की जो है टेस्ट जो है अच्छी नहीं होती है, इसीलिए चिड़िया जो है इसको खाती नहीं है मोनार्क बटरफ्लाइज को। इसके अलावा अन्य बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की तरफ दिखने की कोशिश करती हैं, जिससे उनका भी शिकार ना हो। ये पैचे फाल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहे हुए थे मोनार्क बटरफ्लाइज टेस्ट गुड टू बर्ड्स, चिड़ियों के लिए खाने में स्वाद इनका अच्छा होता है, बिल्कुल फाल्स हो जाएगा पैचे, एक क्वेश्चन फाल्स हो जाएगा। आगे बढ़ो पैचे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 है झंडा गाड़ दो पैचे, इस बार बोर्ड परीक्षा में झंडा गाड़ करके आपको आने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, द टीनी गोल्ड स्पॉट्स मींस छोटे छोटे जो सुनहरे धब्बे थे ऑन मोनार्क प्यूपा पर प्रोड्यूस अ हार्मोन मींस एक हार्मोन उत्पन्न करते हैं, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, जो बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात, एक सुनहरा जो है हार्मोन मोनार्क प्यूपा जो है क्या करती है, डेवलप करती है, जो उसके फुल डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। हमने आपको प्यार से पहले बताए हुए थे, चैप्टर में विस्तार से बताए हुए इस बात पर, तो लगाओ ड्रू लगाओ धनाधन लगाओ, ये बात सही है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 आपके सामने है,
Richard Bright was, according to Mr. Wehrer, always interested in winning for winning sake or winning get a prize. मीन्स मिस्टर वेहरर के अनुसार जो है ये रिचर्ड ब्राइट जो है हमेशा पुरस्कार जीतने के लिए जो है मेहनत करते थे। बताओ, पुरस्कार जीतने के लिए मेहनत करते थे? बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर मिस्टर वेहरर ने कहा हुआ था पुरस्कार जीतने के लिए नहीं करते हैं, वे जो है अपना 100% केवल देते हैं। वो पुरस्कार जीते चाहे न जीते उससे नहीं मतलब होता है। आप 100% अपना दोगे तो आप पुरस्कार जीतोगे, ये तो होगा ही प्यारे। ये क्वेश्चन नंबर 17 का आपका उत्तर हो गया। सीधे प्यारे क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है रिचर्ड ब्राइट जो है पुरस्कार जीतने के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, पुरस्कार जीतने के लिए, विनिंग के लिए वह मेहनत करते हैं, इसलिए बिल्कुल प्यारे फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 फॉल्स हो गया। अब बढ़ जाते हैं हम लोग किस चैप्टर नंबर 5 पे बढ़ जाते हैं। 4 चैप्टर का तो धुआं हो गया, अब 5वां चैप्टर की बारी है। 5वां चैप्टर दी नेकलेस है, इसके भी 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, द हस्बैंड ऑफ माटिल्डा, माटिल्डा का पति वाज अ क्लर्क, एक क्लर्क था इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है प्यारे, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में माटिल्डा का पति का था, क्लर्क था, इसलिए तो उसे दुख होता था, इसे कलर का ही है। उसको लग रहा था कि हम कौन राष्ट्रपति से ब्याह कर ले, कौन प्रधानमंत्री से ब्याह कर ले, कौन जो है आईएएस से ब्याह कर ले, कौन पीसीएस से ब्याह कर ले। माटिल्डा के लग रहा था, काय को बहुत ही सुंदर थी, तो क्लर्क वास उसे पट नहीं रही थी। भैया बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है प्यारे। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, माटिल्डा हैड नो इंटरेस्ट इन न्यू ड्रेसेस एंड जेवल्स। माटिल्डा को कोई रुचि नहीं थी नए नए कपड़ों में और गहनों में। बताओ प्यारे, कोई रुचि नहीं थी? अरे उसको बहुत रुचि थी, बहुत रुचि थी गहना और कपड़ा में। ठीक है, तो बिल्कुल प्यारे फॉल्स हो जाएगा। अरे मेहरारू को अगर गहना और कपड़ा में रुचि ना हुई तो असंभव है। अरे मेहरुआ तो उसी पे जीवित रहती है भैया, कपड़ों और ड्रेस पे। तो भैया इसलिए जो है इसलिए फॉल्स हो जाएगा कि इसमें दिया हुआ है उनको कोई रुचि नहीं थी माटिल्डा को, तो भैया बहुत रुचि थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है प्यारे। द एक्चुअल प्राइस ऑफ द नेकलेस ऑफ माटिल्डा's फ्रेंड वाज नॉट मोर देन 500 फ्रैंक्स। मिस माटिल्डा के नेकलेस का जो वास्तविक कीमत था 500 फ्रैंक से अधिक नहीं था ना प्यारे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। माटिल्डा के जो दोस्त का जो नेकलेस था 500 फ्रैंक से उसकी अधिक कीमत नहीं थी। बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, धनाधन ट्रू लगाओगे। अब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लाइजल्स फैमिली, लाइजल का परिवार वाज इनवाइटेड, आमंत्रित किया गया टू अ ग्रैंड पार्टी में से एक विशाल पार्टी में बाय मिसेस फॉरेस्टियर, मिसेस फॉरेस्टियर के द्वारा। प्यारे क्या मिसेस फॉरेस्टियर ने जो है पार्टी दिया हुआ था? बिल्कुल नहीं प्यारे, मिसेस फॉरेस्टियर ने पार्टी में नहीं बुलाया हुआ था। तो कौन पार्टी में बुलाया हुआ था? मिसेस फॉरेस्टियर ने, तो मंत्री के घर पार्टी थी प्यारे, जिसके लिए जो है इन्होंने नेकलेस उधार लिया हुआ था। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अरे मिसेस फॉरेस्टियर तो उनकी दोस्त है, उनकी दोस्त के यहाँ कौन सी पार्टी थी? कुछ पार्टी नहीं थी। तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा प्यारे? फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 लास्ट चैप्टर पे चलते हैं। अरे भोली पे चलते हैं प्यारे, भोली वाला बढ़िया वाला चैप्टर। 4 इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स के भी देखते हैं, धनाधन 4 इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स के भी प्यारे देखते हैं। और सारी क्लास आप अटेंड करिएगा, इसकी एक भी क्लास नहीं छूटनी चाहिए। रिवीजन बैच आपकी जान है प्यारे, अपनी जान से जुदा नहीं होना चाहिए, होना है। जितना जान में क्लास हुई है, 8 9 10 क्लास आपके फर्स्ट पेपर की 9 क्लास हो चुकी है। फर्स्ट पेपर की 9 क्लास समझ जाना आपकी जान है, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण आपकी जान है, इसलिए अपनी जान को जुदा मत करना। सारी क्लास देख करके जो है बोर्ड परीक्षा में जाना, आपका धुआं करके आओगे आप। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? सुलेखा वाज द रियल नेम ऑफ भोली, भोली का जो है वास्तविक नाम सुलेखा था। बिल्कुल सही बात है प्यारे, ट्रू हो जाएगा। भोली का वास्तविक नाम क्या था? सुलेखा। बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है प्यारे, रामलाल भोली's फादर हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल जो भोली के पिता थे, 7 बच्चे उनके थे। बिल्कुल सही बात है भैया, 4 बिटिया थी, 3 बेटवा थे। धनाधन रामलाल ने पैदा किया हुआ था। अरे पहले वाले लोग थे, पहले वाले लोग 7 नहीं 15 भी पैदा कर देंगे, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं। आजकल जो है हम 2 हमारे 2 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, पहले 2 हम 2 हमारे 15 वाला कॉन्सेप्ट चलता था भैया। तो बिल्कुल सही है, रामलाल भोली's फादर हैड 7 चिल्ड्रन में 7 बच्चे थे।
और 7 बच्चों में 3 लड़के 4 लड़कियां थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कितनी लड़कियां थी? 4 लड़कियां थी, याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और 25 पे चलते हैं प्यार बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। तहसीलदार ने कहा हुआ था रामलाल को अपनी बिटिया को स्कूल भेजने के लिए। बिल्कुल सही बात है प्यार बच्चे, तहसीलदार ने कहा हुआ था अपनी बिटिया को स्कूल भेजने के लिए, बिल्कुल ट्रू है। तो आप क्या कर दोगे? 24 का ट्रू लगा दोगे, सीधे 24 का ट्रू लगा दोगे प्यार बच्चे, आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम है प्यार बच्चे, लक्ष्मी वाज बोली इसकाऊ। लक्ष्मी बोली की गाय थी ना, बात सही है ना? तो क्या हो जाएगा? इसे ट्रू कर देंगे, सीधे ट्रू कर देंगे प्यार बच्चे। लक्ष्मी आज बोली इसकाऊ मीन्स लक्ष्मी जो है लक्ष्मी बोली की गैया थी, बिल्कुल सही बात है प्यार बच्चे। और यहीं पर आपकी प्यार बच्चे यहीं पर एच क्लास समाप्त होती है। क्लास समाप्त के साथ साथ आपका फर्स्ट पेपर का टोटल रिवीजन कर दिए। सिलेबस तो ससुरा बहुत पहले कंप्लीट हो गया था, रिवीजन भी प्यार बच्चे कर दिए। आपके बोर्ड परीक्षा में आप जो है तहलका मचा करके आओगे, तहलका मचा दोगे प्यार बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस ढंग से तैयार कर दिए हुए हैं। फर्स्ट पेपर तो तैयार, ग्रामर की 2-3 क्लास लेंगे और प्यार बच्चे जो मूल ग्रामर है उसी की रिवीजन क्लास लेंगे। बाकी अतिरिक्त ग्रामर जैसे रीडिंग सेक्शन राइटिंग सेक्शन की नहीं लेंगे, उसकी सारी क्लासेस पहले दे चुके हैं। आप उन क्लासेस को अटेंड कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा प्यार बच्चे। तो इसलिए जो है उस बात को आप समझने की कोशिश करना। ये हो गया प्यार बच्चे। और आज यदि आपने मैराथन क्लासेस नहीं देखी हो, आपका कुछ भी नहीं तैयार हो, मैराथन क्लासेस नहीं देखो, तो आप सेकंड चैनल पे चले जाइएगा। सेकंड चैनल आपका कौन है? डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 वाला जो सेकंड चैनल है, उस सेकंड चैनल पे चले जाइएगा। उस पे सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज मैराथन क्लास चली हुई है, फर्स्ट पेपर की सारी फर्स्ट पेपर की क्लास मिल जाएगी। उससे जाकर के अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो उससे जाकर के मैराथन क्लास देख लीजिएगा, आपको चैप्टर की समरी सहित सब कुछ मिल जाएगा प्यार बच्चे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो प्यार जी आज की क्लास कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ समाप्त करेंगे। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ा, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा प्यार जी। आप जो है इन्हीं मुश्किलों से लड़ते रहिए, आपका भविष्य बेहतरीन होगा। अगर इन मुश्किलों से आप पीछे हटना शुरू कर दिए तो समझ जाओ आपका भविष्य अंधेरे में जाने वाला है प्यार जी। तो आप मुश्किलों से कभी डरना नहीं, आप खड़े रहो, डट करके खड़े रहो और ऐसी उम्मीदें आपसे करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, आपका फर्स्ट पेपर के ग्रामर की क्लास के साथ मिलते हैं। और आप लोग प्लेलिस्ट जाकर के पिछली 8 क्लासों को चेक कर लीजिएगा। ग्रामर के साथ मिलते हैं, 2-3 क्लास, 1-2 क्लास उसकी ग्रामर की होगी, उसके बाद इस श्रृंखला को समाप्त करते हैं। तो प्यार से मिलते हैं ग्रामर की क्लास के साथ। फिर से एक बार कर देते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यार बच्चों।